गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यह है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। हम U1 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वी ऑल नो दैट यूरोप इज़ वन ऑफ द कंटिनेंट, और रशिया जो है ये एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। यूरोप और एशिया को मिला के हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, एक है रशिया और इसी के साथ एक कंट्री और है टर्की, जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। इसमें हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। 18th सेंचुरी में क्या था, सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। वन वॉज द क्लर्जी, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रीस्ट का रूल था, वहाँ पे चर्च डोमिनेट करते थे। सेकेंड वॉज द नोबिलिटी, जिसमें हमने देखा था कि एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, जो लोग नोबल्स थे, जिनको प्रिविलेज दिया जाता था, वो लोग रूल करते थे। थर्ड जो कैटेगरी है, इसमें बाकी सभी लोग इंक्लूड होते हैं, रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, जिसमें आप छोटे छोटे शॉपकीपर्स को इंक्लूड कर सकते हो, पीजेंट्स हैं इसमें, बिजनेसमैन आते हैं इसमें। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो लोग रूल कर रहे थे वो थे बस ये 2 स्टेट्स, क्लर्जी और नोबिलिटी, और बाकी के जो सिटीजन्स थे उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था। क्लर्जी और नोबिलिटी वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। तो यहाँ पे एज ऑफ सोशल चेंज, अब ये जो स्टेट्स यहाँ पे थी, इस सिस्टम को लोगों ने सोचा कि अब हम चेंज करेंगे। पूरे यूरोप में और बाकी भी जितनी कॉलोनीज थी वहाँ पर ये जो आइडिया है, जो फ्रीडम और इक्वालिटी का आइडिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से सबने अपनाया था, उस आइडिया के बेसिस पर अब पूरा यूरोप और बाकी के पार्ट्स, एशिया के भी कुछ पार्ट्स हैं जो इन चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 3 ऐसी आइडियोलॉजीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ लिबरल्स, नंबर 2 इज़ रेडिकल्स एंड नंबर 3 इज़ कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स कौन लोग थे? लिबरल्स वो लोग थे जो एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जो कि सभी रिलीजन को टॉलरेट करे, मतलब एक ऐसा नेशन जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए। और जो लिबरल्स थे वो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, लिबरल सपोर्ट करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को। एंड थर्ड आपको याद रखना है कि जो लिबरल्स हैं वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, विच मीन्स जो लिबरल्स हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, सभी सिटीजन्स को एट अ पर्टिकुलर एज वोट देने का राइट है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स नहीं थे, इनके अकॉर्डिंग जो भी लोग प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट्स दिया जाए, मतलब कि सभी मेंस को वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ वो लोग जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनको ही वोटिंग राइट्स देना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिबरल्स की ये थी कि वो लोग विमेंस के राइट टू वोट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी उस टाइम पे फैल रही थी वो थी रेडिकल्स की। रेडिकल्स वो लोग थे जो ये कहते थे कि एक स्टेट में जो भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसका रूल होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो मेजॉरिटी की होनी चाहिए, माइनॉरिटी की नहीं होनी चाहिए। और ये सपोर्ट करते थे प्रॉपर्टी को भी, बट इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कम्युनिटी में सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और रेडिकल जो हैं वो वुमेन्स के सफ्रगेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते थे। हम सबको पता है कि वुमेन्स को बहुत टाइम लग गया वोटिंग राइट्स लेने में, काफ़ी टाइम तक उन्होंने स्ट्रगल किया। रेडिकल्स उनके इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, लिबरल्स उनके राइट टू वोट वाले मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। थर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते हैं, ये बहुत कंजर्व टाइप के लोग होते हैं, ये पास्ट ट्रेडिशन, कल्चर्स, कस्टम्स में बिलीव करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज को। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ लोगों ने, कुछ कंजर्व लोगों ने, कंजर्वेटिव लोगों ने थोड़ा सा अपना माइंड ओपन अप किया और उन्होंने कहा कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है, विच मीन्स वी ऑल नो दैट चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। तो इन्होंने भी उस चेंज को एक्सेप्ट किया, बट ये कहते थे कि पास्ट की अभी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अगर आप चेंज लाना भी चाहते हैं दैट शुड बी थ्रू अ स्लो प्रोसेस। कोई रेडिकल चेंज को कंजर्वेटिव सपोर्ट नहीं करते थे। अब इसमें एक वर्ड है सोशलिज्म। तो ये जो सोशलिज्म है, ये वर्ड कार्ल मार्क्स
ने दिया था, कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल ने। तो सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट जो लोग होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म एक ट्रांजिशन फेज है, किसके बीच में? कैपिटलिज्म के बीच में और कम्युनिज्म के बीच में। पहले क्या था कि जितने भी कंट्रीज थे वहाँ पे कैपिटलिस्ट का राज होता था। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ऑनरशिप होती है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, ये सभी प्राइवेट लोग ओन करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ज़्यादातर ये डोमिनेंट था यूरोप में। तो वहाँ पे इस कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहा कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने, जो रशिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी स्टेट, हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये सभी चीज़ें जो हैं वो स्टेट कंट्रोल करे। स्टेट का मतलब यहाँ पे है वहाँ की सरकार इसको कंट्रोल करे। तो एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए था कम्युनिज्म, विच मीन्स जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के कंट्रोल में हो। बट ये जो कम्युनिज्म है और जो कैपिटलिज्म है, इसकी बीच की स्टेज को, जो ये ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द कम्युनिज्म एंड द कैपिटलिज्म, इसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या जो भी चीज़ें थी वो कम्युनिटी होल्ड कर रही थी। अब आप यहाँ पे देखिए, कम्युनिज्म में हम किसकी बात कर रहे हैं कि स्टेट एक्वायर करेगी। कैपिटलिज्म में हमने देखा प्राइवेट ऑनरशिप है, लेकिन कम्युनिज्म में कम्युनिटी उसको होल्ड कर रही है। तो सोशलिज्म वो स्टेज हो गई जहाँ पे कम्युनिटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करती है। कम्युनिज्म में हमने देखा कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में होने चाहिए। और कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप रहता है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लोग सभी चीज़ों को होल्ड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और कैपिटलिज्म की एक बहुत डिसएडवांटेज ये है कि ये लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब है कि प्राइवेट और पब्लिक ऑनरशिप है। यहाँ पे सरकार भी एक्वायर करती है और कंट्रोल करती है चीज़ें, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा रेलवे, और बाकी प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर कंट्रोल कर रही हैं, जैसे कि जियो रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, बाकी सारी कंट्रीज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन का। दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर। इसके आगे का हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।